श्रीवास्तव, जब सियासत की बिसात पर बुलडोजर और सुशासन का तालमेल बैठता है तो उसकी गूंज 7 समंदर पार न सही लेकिन सरहद के आखिरी राज्य तक जरूर सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघकर पूर्वोत्तर की धरती पर कदम रखते हैं तो एजेंडा सिर्फ चुनावी नहीं रह जाता, बल्कि वो भय मुक्त शासन की एक ऐसी नजीर बन जाता है जिसने विपक्ष की रात की नींद उड़ा दी है। असम के रण में योगी की दहाड़ ने न केवल घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि लखनऊ के गलियारों में भी बेचैनी पैदा करती है। सवाल अब सिर्फ एक रैली का नहीं, सवाल उस योगी मॉडल का है जिसे अब बीजेपी अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार मान रही है। एक तरफ स्ट्राइक रेट के दावे हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते विरोधी खेमे के तीखे पलटवार। ऐसे में सवाल ये कि क्या असम की धरती से निकला ये सियासी तूफान 2027 के महासमर की पटकथा लिख रहा है, और क्या वाकई विपक्ष के पास उस योगी मॉडल का कोई काट नहीं जो लखनऊ से गुवाहाटी तक भगवा लहर को धार दे रहा है। आज ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए। अपराध पर नकेल, दंगों का दौर खत्म और सड़कों पर सुकून। उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान कभी माफिया और दंगों से होती थी, आज वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा का मंत्र जमीनी हकीकत है। जिस प्रदेश की सड़कों पर कभी मजहबी कट्टरता दिखाई देती थी, वहां अब विकास की रफ्तार है। लेकिन यूपी का ये सुरक्षा मॉडल अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं, इसकी गूंज अब पूर्वोत्तर के असम तक पहुंच चुकी है। असम के बारपेटा और बरछला में कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, जिसकी धमक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महसूस की गई। मंच पर योगी के तेवर वही पुराने और सख्त थे। उन्होंने न केवल घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस और AIUDF को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि असम की धरती से यूपी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। साथ ही योगी ने सीधे शब्दों में अपने विरोधियों को 2 टूक चेतावनी दे डाली। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और AIUDF इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। दोलाई को योगी की दहाड़ से असम का चुनावी पारा तो बढ़ा ही, लेकिन इसकी तपिश लखनऊ में भी साफ देखी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मची और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और योगी मॉडल पर प्रहार करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सपा के नेताओं ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर योगी का मॉडल इतना ही सफल और पावरफुल है तो बीजेपी उन्हें प्रमोट कर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देती? तो काहे नहीं प्रधानमंत्री को हटा के उनको बैठा दे रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में भाईचारा जो खराब किया है, उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी और RSS ने जिस तरीके का भाईचारा खराब किया, आपस में लोगों में मतभेद पैदा कर दिए, लोगों में जाति संघर्ष करा दिया, धर्म का संघर्ष करा दिया और विकास पूरा ठप है, चौपट है। तो जैसे वो आए थे कहीं गुजरात मॉडल,
गुजरात मॉडल क्या है आपने देख लिया। तो वैसे ही तरीके से ये मॉडल बनाए गए। अब ये सब कोई मॉडल चलने वाले नहीं, अब केवल चलेगा तो पीडीए मॉडल चलेगा। विपक्ष की इस बेचैनी की बड़ी वजह है सीएम योगी का स्ट्राइक रेट, जिसने चुनाव दर चुनाव बीजेपी को बढ़त दिलाई है। बीजेपी के मुताबिक योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 90% तक रहता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है, जहां योगी ने जिन 31 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 28 पर एनडीए को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। पिछले कई जगह जहां चुनाव हुए लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक स्टार प्रचारकों की लाइन है, उन 3-4 चुनिंदा लोगों में उनका नाम आता है और जहां जाते हैं जीत का प्रतिशत बढ़ता जाता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। और मुझे लगता है इसीलिए चुनाव दर चुनाव प्रदेश में उनकी मांग होती रहती है और उस हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री उनको हर प्रदेश बुलाना चाहता है अपने यहाँ, कि उनके यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वहाँ लोगों का प्रचार करें, पार्टी का प्रचार करें। और उसकी स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त होती है, इसलिए चुनाव दर चुनाव ये देखा जा रहा है कि उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा असम की धरती से उठा ये सियासी तूफान संकेत दे रहा है कि 2026 और 27 के चुनावी समर में योगी फैक्टर ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। लखनऊ से गुवाहाटी तक सवाल अब एक ही है, क्या विपक्ष के पास योगी के सियासी प्रहार और बुलडोजर ब्रांड राजनीति का कोई तोड़ है? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, सर आपका भी स्वागत है। अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत है। के शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, शर्मा सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूजा जी बहुत स्वागत है। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, और सबसे पहले मैं सभी खास मेहमानों से गुजारिश करूंगी, एक दूसरे को काटने नहीं, आप सबको भरपूर मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए सवाल ये कि क्या जिस तरह से आपने भी अभी रिपोर्ट में आवाज सुनी होगी, रिपोर्ट देखी होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में भी अपना बिल्कुल क्लियर एजेंडा बीजेपी का सामने रख दिया है, क्या आपको भी लगता है जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2026-2027 में अब योगी फैक्टर ही गेम चेंजर होगा और विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, क्या समाजवादी पार्टी भी इससे जूझ रही है उत्तर प्रदेश में? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुझे लगा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम में दौरा किया, उस पर चर्चा कर रहे होंगे, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, तो जवाब लीजिएगा। हेमंता बिश्व शर्मा 2016 से क्या कर रहे थे? अभी जो है 4 दिन पहले की ही बात है कि जोरहाट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और जो है मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगता, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा होता है। बाकी मुझे लगता है कि उनको लगता है कि असम के लोग जो है बहराइच, संभल, ये सब चीजें देखते नहीं है। हम असम की ही बात कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे साबित करने के लिए गए थे क्या कि हेमंता बिश्व शर्मा ने 2016 से लेकर के 2026 तक कोई काम नहीं किया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, जो है जब इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे, देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूपी मॉडल की नजीर वहां पर रखी, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकती कि अपराधियों और माफियाओं का क्या हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है बीजेपी के शासन में। आप श्वेता जी मेरा जवाब ले लीजिएगा कि अभी जो है कल ही की घटना है, आपने देखा होगा कि 1074 की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनको महीने का जो है 7-7 हजार रुपए दिया जाता है, 2-2 महीने की उनकी सैलरी रोक दी गई, उनको 15,000 बोल करके रखा गया हुआ था, उनके साथ में अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। और अभी भी आप चले जाएंगे, आपको देखेंगे कि शिक्षक वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप चले जाइए, देखिए सब प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में इतने माहिर है, जाकर के उनको लगता है झूठ पर विश्वास कर लेती है कि जनता उनके झूठ पर हमेशा बार-बार हर बार चुनाव दर चुनाव विश्वास कर लेती है। आप बताइए 2024 में किया जनता ने, 2022 में किया जनता ने? अगर माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, पूजा जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल निश्चिंत है 2027 के चुनाव में कि जो कार्यकाल में स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें समाजवादी पार्टी को किसी तरह का कोई शक नहीं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार कुछ कर नहीं रही है। जवाब दें। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने विचार को ऐसे ही रखेगी। समाजवादी पार्टी असम में क्या विचार रखेगी? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि असम में किस तरह से विकास के कार्य हुए। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात कहा, शायद पूजा जी को नहीं सुनाई दिया हुआ, उन्होंने कहा भाजपा सरकार मतलब विकास की बहार, भाजपा सरकार मतलब कर्फ्यू न दंगा, हर तरफ चंगा। तो ये भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बहार, जहां जहां भाजपा सरकार होगी वहीं होगी।
और तीसरी पूजा जी से तो आपने पूछा कहीं कर्फ्यू लगा क्या, नहीं। और चौथी बात, वह पूजा जी की पार्टी जो कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एंकर को भी उठवा लेंगे, आज कह पाते हैं, कर नहीं पाते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज चलता था उसको पूरी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि हो सकता है हम अपनी तारीफ करें और समाजवादी पार्टी की बहन हमारी पूजा जी कैसे समाजवादी पार्टी इसकी तोड़ निकालेगी? एक छोटा सा आप रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप कुछ कहना चाहती है, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम में कहा कि बाहर बह रही है जो है तरक्की की, तो तरक्की बता दिए होते ना कि हमने जो है एनआरसी के नाम पे 4-4 5-5 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक के नाम पे 4-4 सालों के लिए जो है आधार कार्ड बनने पे रोक लगा दिया था और वो बच्चों का एडमिशन तक नहीं हो पाया, उनको डिप्राइव कर दिया गया कि उनके राइट मिलने चाहिए। उनसे पूछिएगा कि वहाँ की जो चायपत्ती में बगान में काम कर रहे होते हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द जो ब्रिजेश चाहिए उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। और आप बात करेंगे बढ़िया हो रखा है, आप असम के बारे में बताएंगे, आप असम के पूरे जिले बता दीजिए मुझे, जोरहाट कहाँ पे है, सिलीगुड़ी जोरहाट कहाँ पे है, आप तिनसुकिया कहाँ पे है, तेजपुर कहाँ पे है, दिसपुर कहाँ पे, ये सब बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश अरविंद जी के पास में आऊंगे। अरविंद जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की बातें असम में कही, आपको लगता है कि असम चुनाव का पूरा जो सेंटिमेंट था उसे योगी आदित्यनाथ ने चेंज कर दिया है फिलहाल, जिसकी जो तपिश है वो बाकी राज्यों में भी अब महसूस की जाने लगी है? देखिए, यह तो इस देश में हकीकत है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्वाधिक जो मांग होती है और उस प्रांत के लोगों की तरफ से वो योगी आदित्यनाथ जी की होती है। योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जाते हैं लोगों को मोटिवेटेड करते हैं और उनके दौरे का प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई इफ वट नहीं है, आप किसी से भी पूछेंगे वो बताएगा। हमारी बहन आदरणीय पूजा जी कह रही थी समाजवादी पार्टी के बारे में। देखिए, एक चीज क्लियर है, मैं तथ्य के आधार पे बोलता हूँ। समाजवादी पार्टी के समय में गुंडे गरीबों की जमीन कब्जा करते थे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो गुंडे हैं उनके जमीनों को नेता है वो कब्जा करते हैं, गरीबों बांटा जा रहा है, बीच में नहीं। सुनिए पूजा जी उनको बोलने दीजिए। पूजा जी, बाकी भी मेहमानों का हक है बोलने का, बोलने दीजिए। अब ऐसी बात की जाएगी बहन, आप जब बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। भाजपा की उन्होंने पंचायत की जमीन ये कोई तरीका नहीं। पूजा जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद उसको काटिएगा। उनकी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि अपनी अपनी बात को रखिए, समय मिलेगा। पूजा जी, आप पहले बोल चुके, आपको मैंने काफी वक्त दिया, उनको बोलने तो दीजिए। देखिए, मैं उदाहरण के साथ सिद्ध करता हूं। प्रयागराज में लुकरगंज में जो अतीक अहमद था उसके द्वारा कब्जाए गए जमीन को खाली कराकर मकान बनाकर और 76 फ्लैट गरीबों में बांटा गया था। कब्जा कब हुआ? कब्जा तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीबों को फ्लैट कब मिला है? तब मिला है जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है, ये सत्य है और ये प्रमाण है। बाकी देखिए, फिर ये गाल बजाने लगी है, ये कोई लोकतांत्रिक सिस्टम भी नहीं है बातचीत करने का। ये समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी है वही परिलक्षित हो रहा है। आप एक साथी पैनलिस्ट को बात भी नहीं करने देंगे और बीच में हस्तक्षेप करने देंगी तो फिर आप समाजवादी पार्टी के चरित्र को ही उजागर करती हैं। ठीक है, के शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी भी मेहमानों का रुख करना है। के शर्मा जी, देखिए, बीजेपी बहुत ही क्लियर एजेंडे के साथ, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अपनी बात को रखती है। उनके हिंदुत्व का मुद्दा पुरजोर तरीके से वो उठाती है और खुलकर उठाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है कि वो हिंदुओं को साथ जोड़े, मुसलमानों को, क्योंकि मुस्लिमों के भी अब कई दावेदार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस भी किसी तोड़ पर काम कर रही है क्या 2026 और 2027 में जो चुनाव है? आपने खुद बोला कि हिंदुत्व के मुद्दे को जो है भाजपा जो है उसको अच्छे से भुना रही है। भुना रही है नहीं बोला मैंने, सामने रख रही है, अपने एजेंडे को क्लियर रख रही है। मतलब कि ये तो चरित्र जो है उनका वो सामने आ गया है। ये जिस योगी मॉडल की बात करते हैं वो योगी क्या भाई केरला में क्यों नहीं भेजते, तमिलनाडु में क्यों नहीं भेजते, कर्नाटक में क्यों नहीं भेजते, आप इनको नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं भेजते? है हिम्मत में तो जाकर वहां बोले, ये वहां करते तो असम में ही तो गए, असम में ही तो उन्होंने जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां पे ये करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं देश विकास के रास्ते पे बहस ना करे। शर्मा जी, वॉल्यूम बढ़ा देने से, वॉल्यूम बढ़ा करके चिल्लाने से आप फैक्ट से नहीं बच पाएंगे। सवाल मेरा ये था आपसे
कि क्या कांग्रेस भी किसी को ले कुछ मंथन कर रही है कि ऐसे हाथ खराब करने हमारा एक ही मंथन है, सबका साथ सबका विकास, हम सबके लिए बराबर है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़े हैं, शायद आपको लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा करके आपकी आवाज शायद जनता तक जाए, लेकिन जनता तक आवाज पहुंचाने में कामयाब कांग्रेस नहीं पाई है। नफरत की राजनीति को हम कभी सहन नहीं देंगे, हम सरकार में रहे या नहीं रहे, बस देश के लिए हमेशा हम मिलजुल के रहने का बात करेंगे। हम सत्ता का लालची नहीं है, इनके तरह संसद की तरह सत्ता के लिए कुर्सी के लिए किसी के जान करते हैं, मणिपुर में आग लगाते हैं, जहां तक दंगा कराते हैं और आपको गोदान समझ गए मैं आपकी बात। वॉल्यूम तेज करने से आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखना और काम करने से डिस्टर्ब करते हैं, ये इसीलिए पड़ता है। कौन डिस्टर्ब करे? ठीक है, शादाब शम्सी जी, शादाब शम्सी जी ये रात में भी बोलते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव पीडीए बोलते हैं, लेकिन ए का उनका जो मतलब है कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की नीति हमेशा क्लियर रही है श्वेता जी, वो सबका साथ रखिए, कभी भी सबका साथ सबका विकास कांग्रेस भी करती है, ना तो हिंदू की राजनीति किया है ना मुस्लिम की, उन्होंने सबको मिला के भाईचारा सेकुलरिज्म जो है उसको हमने हमेशा बचाया। आज यदि देश हम शांति से रह रहे हैं तो उसका वजह है कांग्रेस जो शांति से। ठीक है, शादाब शम्सी, तो ये सबको समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो क्या करे। देखिए, अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हिंदुओं को जोड़े या फिर मुस्लिमों वोट बैंक की चिंता करे, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में बड़े सारे दावेदार हो गए हैं मुस्लिम वोट बैंक के। वैसे भी अच्छा, सवाल मेरा शादाब जी से है, फंडिंग यही ठीक है के शर्मा जी, सवाल मेरा शादाब शम्सी, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाई। बहुत धन्यवाद श्वेता, मेरा अनुरोध है शर्मा जी से, हमने बड़ी विनम्रता से इन्हें सुना, देते हैं जरा ये भी सुनिए करो, ये है इनकी। अरे हो गया शर्मा जी, हो गया धन्यवाद। अरे भैया, अरे के शर्मा जी इनको शुरू तो लगा ना मिर्ची, आपको ये वक्त बोर्ड वाले बोलेंगे। अरे अभी तो उन्होंने बोला ही नहीं कर दिया, अभी तो बोलने शर्मा जी, अरे तो बोलने तो दीजिए, इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम उनको बोलने तो दीजिए। जमीन बचाना है, अच्छा पता है कि हमारी जमीन छीन ली। अरे तो आप भी तो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कुछ कीजिए शर्मा जी, कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कुछ तो करे। शादाब जी बोले, अरे आप अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करें, शर्मा जी अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी के लीडर। ठीक है, शादाब जी बोले, शादाब जी तारीफ कीजिए। धन्यवाद शर्मा जी, नहीं तारीफ जरूरी है, जमीन बचना बहुत। ठीक है शर्मा जी, पूरे डिबेट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, वो उनकी बौखलाहट बता रही है कि बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं इतना कह रहा हूं भी 2-3 प्रश्न आपके यहाँ उठाए गए। योगी मॉडल की जब हम बात करते हैं तो योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल इतना है कि माफिया राज की समाप्ति हो जाए, सबको ईमानदारी के साथ लाइनअप बेहतर मिल जाए, सारी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। और मैं ये कह सकता हूं जब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है तो ये अपने आप में हम जानते हैं आए दिन रोज दंगे होते थे। और मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा समानता की बात की, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो यूसीसी लागू कर दिया, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो यूसीसी का समर्थन कर दीजिए, करना पड़ेगा। अगर ऐसा बड़ा बटरिंग नहीं कहा, बटर डेली खाते हैं क्या? अरे आप, मुझे लग रहा है आप कर लेते हैं भाई, क्यों खाते हैं इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? आपके दिमाग में क्या सिर्फ अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए याद आती है मोहब्बत? तभी आप खिलाफ में रमजान की टोपी आती है, तभी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करनी होती है, तभी याद आते हैं। तब बटरिंग कौन करता है? सरकार की चापलूसी आपकी जमीन नहीं बच जाएगी। चंबल का गिरोह की बात करें क्या? उस चंबल के गिरोह की बात बताऊं क्या? चंबल के गिरोह की बात शर्मा जी, मैंने फिर आपको कहा कि आप दूसरों की जमीन को चिंता को छोड़कर कांग्रेस की सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कीजिए, वो पार्टी के हित में ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा सैयद जवाद जी, उत्तर प्रदेश की सियासत पर के शर्मा जी, बस के शर्मा जी, आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे और बाकी मेहमानों को बोलने नहीं देंगे, ऐसे मत कीजिए के शर्मा जी। सैयद जवाद जी, आपसे सवाल मेरा ये कि आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी अब क्या तोड़ निकाले ये समझ नहीं पा रही है,
योगी मॉडल का, क्योंकि आप देखिए जो स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, अगर उनकी चुनावी रैलियों की हम बात करें तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बिहार में भी हमने देखा जिन 30 से 31 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 28 सीटें उनमें से एनडीए के नाम पर रही। उत्तर प्रदेश में भी उनकी पॉपुलैरिटी को आप नकार नहीं सकते। ऐसे में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी नहीं समझ पा रही कि कैसे इसकी काट निकालें? जी श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हर चुनाव अलग होता है और हर क्षेत्र का चुनाव अलग परिस्थितियां होती हैं और अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। आपने बात करी योगी मॉडल की, तो योगी मॉडल क्या है हम भी बता देते हैं। योगी मॉडल ये है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध, योगी मॉडल ये है दलितों पर अपराध। अब पूजा जी अब बीच में नहीं बोलेंगी, हम बोल रहे थे तो लगातार टिप्पणियां हो रही थी। ठीक है, उसको बात पूरी कर दीजिए शादाब जी। एक बार वो सैयद जवाद बहुत देर से देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, हम भी तो इंतजार कर रहे थे, उनकी बात रखने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपको मौका वेट कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार। ठीक है शादाब जी, आपको भी बोलने का मौका, बोलिए बोलिए शादाब जी आप। अब इनके नेता बोल रहे हैं तो बीच में नहीं बोलेंगे, अब पूरा खामोश। अब वो उनकी मर्जी की बात बोल रहे तो वो बीच में क्यों बोलेंगे? बीच में इसलिए आप बोल रहे हैं। शादाब जी, सैयद जवाद जी बोले आप। देखिए योगी मॉडल क्या है कि के शर्मा जी बीच में बोल रहे थे, सुन नहीं रहे थे कि योगी मॉडल क्या है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, देखिए एसएन सिंह जी है ना, ये सबके माइक को म्यूट कर दीजिए सैयद जवाद के अलावा। सबके माइक को म्यूट कर दीजिए सैयद जवाद के अलावा। ठीक है, के शर्मा जी का सबसे पहले साबित कर दिया इन दोनों ने। ठीक है, हो गया। ठीक है शर्मा जी, सैयद जवाद को बोलने दीजिए, उनको भी बुलाया हमने। मुझे आज पता चल गया। ठीक है सैयद जवाद, पता चल गया, बड़ी अच्छी बात है। सैयद जवाद बोले। देखिए, मैंने बताया योगी मॉडल जो है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार है। योगी मॉडल जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। योगी मॉडल ये है कि देश के शंकराचार्य को भी अपमानित करना। योगी मॉडल ये है कि देश की महिलाओं के बारे में भी अपशब्द बोलना। योगी मॉडल ये है कि भू माफिया, अरे भाई रुक जाइए, भू माफिया हो गए। उसके बाद आप देखिए, तब तो यानी आपके हिसाब से इतना खराब शासनकाल है शादाब जी, सैयद जवाद जी, इतना खराब है सब कुछ, तब तो समाजवादी पार्टी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका मानना है ना? तब तो एकदम क्लियर है 2027 की। 2000 देखिए, भाजपा ही योगी आदित्यनाथ जी को हरवाएगी 2037 का चुनाव। 2027 में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि योगी जी रिपीट हो। आपको किसने बताई ये बात? बहुत सैयद जवाद जी, आपको किसने ये बात बताई? डर है कि कहीं हमारी मोदी की निकाल ना हो जाए, उनका यानी आप योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते कद को स्वीकार कर रहे हैं, तभी ये बात कह रहे हैं के शर्मा जी। वैसे आप रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको। नहीं, देखिए, जिस तरीके से देश के शंकराचार्य को अपमानित करा गया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मणिकर्णिका घाट के ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया है, जिस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश आगे निकल गया है, जिस तरीके से अपराध के अंदर लगातार उन्नति हो रही है, दलितों पर अपराध है, जस्टिफाइड कर रहे हैं आप, आपकी सरकारों में दंगे हुए। एसएन सिंह जी जवाब दे, एसएन सिंह जी जवाब दे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि दर्द तो होगा ही, दर्द इसलिए। ठीक है, अब एसएन सिंह जी को जवाब दीजिए, फिर पूजा आपके पास। सुन तो लीजिए, दर्द बोलो ऐसा यूजीसी बोलो कि सरकार सही लाई है, स्थापना ये बताओ यूजीसी सही है? किस तरह से काशी का कॉरिडोर बनाया गया है तो काशी को नहीं मानने वालों को दर्द होगा। किस तरह से भव्य राम का मंदिर बनाया गया तो बाबर और बाबरी को मानने वालों को दर्द होगा। किस तरह से आज राम भक्तों की बड़ाई की जा रही है तो जो राम भक्त नहीं है उनको तो दर्द ही होगा। योगी मॉडल किसके लिए? भारत के लोगों को के लिए। योगी मॉडल किसके लिए है? जो राम को मानते हैं। भाई राम को मानने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज भी योगी मॉडल चल रहा है। अब देखिए इनके अनुकंपा से तो दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। अब वैसे मैं एक बात बता दूं उत्तर प्रदेश में और योगी मॉडल को लेकर। ठीक है के शर्मा जी, वैसे मैं आपको बात बता दूं, भले ही उन्होंने योगी मॉडल का जिक्र किया, अपराधी माफियाओं के क्या हश्र उत्तर प्रदेश में ये जिक्र किया, सारी बातें सामने रखी, लेकिन असम में करीब अगर डेमोग्राफी की बात करें 35% मुस्लिम है। 126 में से 35 से 40 सीट पर जो मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है के शर्मा जी वो रहता है। और बारपेटा जहां योगी ने रैली की उस जिले में 71% मुस्लिम है। यानी सोचिए कि कहां पर जाकर के, किस इलाके में जाकर के उन्होंने अपने मॉडल को सामने रखा है। अब आप बोले। देखिए ऐसा है कि ये जो पश्चिम बंगाल में योगी जी SIR जो है क्या चीज है? ये डर है कि यदि मुसलमान हो और यदि हमारे सपोर्ट में बोलोगे, हमारा वोट दोगे तो ठीक है यहाँ रहोगे, नहीं तो अगली बार फिर सर्वे करवा देंगे और फिर बांग्लादेश या कहीं पाकिस्तान भेज देंगे, भली वहां के नहीं हो।
भारत के हो, ये तो डर की राजनीति किया जाती है। और यही वही सीएम है जो वॉशिंग मशीन में नहा के एकदम शुद्ध हो गए, इसी सीएम की बात कर रहा है। इससे पहले खिलाफ में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, अब नहीं है। देखिए ये बात क्लियर है कि जो योगी मोदी का नाम लेगा वो जीवित रहेगा, अदरवाइज जेल में जाएगा तो आप गोली मार दी जाएगी। अच्छा, आप लेते हैं क्या रोज नाम? इसी को बुलडोजर आप रोज लेते हैं क्या नाम की बाहर घूम रहे हैं? आप रोज नाम लेते हैं क्या कि शर्मा जो बाहर घूम रहे हैं आराम से? अरविंद जी, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत कंफ्यूज है। देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि ये संविधान के हिसाब से सही नहीं है जो बातें योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लेकिन अभी तक जो अपने मुस्लिम वोटरों को एक अधिकार उस पर समाजवादी पार्टी का समझते थे, अब ओवैसी भी वहां ताल ठोक रहे हैं। और आपने देखा कि हाल में बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। एक बड़ी चुनौती के तौर पर वो सामने उभर कर आए हैं। इसीलिए क्या अखिलेश यादव कंफ्यूज आपको नजर आ रहे हैं? फिर इसका जवाब मैं पूजा शर्मा से लूंगी, पूजा जी से लूंगी। पहले आप कह दे अपनी बात अरविंद जी। देखिए, जो अल्पसंख्यकवाद की, मुस्लिमवाद की जो हाईवे बना रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, उस हाईवे पे असदुद्दीन ओवैसी मर्सिडीज लेके दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब गलत काम करते हैं तो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है, और वो समाजवादी पार्टी को भी वो दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यकवाद और मुस्लिमवाद एक ऐसा रोग है, कैंसर है, जिसके नाते भारत माता का विभाजन हुआ। हमारे देश को 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा। यदि हम असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो भारत विभाजित नहीं उनको बात पूरा फिर पूजा जी से मैं होया जा रहा देश टूटा है। अरे क्या आपको क्यों टूटा है? क्या बोया, बोया, कांग्रेस ने बोया है? भारत के विभाजन के पेपर है, उस पर किसके हस्ताक्षर है? कांग्रेस के नेताओं के हस्ताक्षर है। कांग्रेस का जो हाथ है भारत विभाजन के खून से सना हुआ है। कांग्रेस इस पाप से अपने को अलग कर सकती है। कांग्रेस ने भारत विभाजन स्वीकार करके जो पाप किया है, उस पाप से उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। और कांग्रेस ने इस देश में तुष्टीकरण का खोया है, उसके लिए वो जनक मानी जाएगी। आप बताइए, आजादी के तुरंत बाद भारत के जो कानून बने वो मजहब के आधार पर बने। हिंदुओं के लिए अन्य कानून और मुसलमानों के लिए दूसरा। ठीक है, अरविंद जी की बातों का जवाब पूजा मिश्रा से दे। पूजा मिश्रा, आप जवाब दे अरविंद जी की बातों का। राजनीतिक विश्लेषक को लगता है कि ठाकुरवाद जो है मेडिसिन है भाजपा सरकार के लिए। आपने देखा नहीं श्वेता जी, यहाँ पे जो है कोई नहीं चल रहा है, ना हिंदूवाद चल रहा है, ना मुस्लिमवाद चल रहा है, चल रहा है जोर से कहता है मैं ठाकुर हूँ। आपने ठाकुरवाद का पराकाष्ठा देखा होगा कि ठाकुर सांसद विधायक मीटिंग करते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं। ब्राह्मण जो है विधायक सांसद मीटिंग करते हैं, उनके नए नवेले पंकज चौधरी आकर के कहते हैं कि नहीं, ये अनुशासनहीनता है। उसके बाद में स्वयं अनुशासनहीनता पंकज चौधरी करते हैं और तब इनको आपत्ति नहीं होती। योगी मॉडल को आप इस कदर समझिए श्वेता जी कि योगी मॉडल ये है कि आशाराम बापू जैसे जो रेपिस्ट है उसको वीआईपी दर्शन कराया जाएगा, शंकराचार्य जी को अपमानित किया जाएगा, उनके बटुकों की शिखा खींची जाएगी, विवश किया जाएगा, साधुओं को बूटा मारा जाएगा। ये जो है ठाकुरवाद चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये चल रही है योगी मॉडल। योगी मॉडल के अनुसार अगर आप भाजपा के जो है मंत्री हैं, विधायक है, तो आपको आजादी है, आप रेप करेंगे, उसके बावजूद भी सरकार आपके सामने खड़ी है। ये हो रखा है योगी मॉडल। पूजा जी, मैं समझ गई आपकी बातों का जवाब दे रखा हुआ है। आपकी बातों का जवाब लेते हैं। सिंह जी बोलना चाहते हैं। पूजा जी सुनिए ना, समाजवादी पार्टी के प्रमाण पत्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है क्या? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है? हम 3-4 सवाल पूछते हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अतीक अहमद 13 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेता है, और उस समय के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अनुनय भी नहीं करते हैं कि इसको छोड़ दिया जाने की। बहुत ऐसे शादाब जी और सैयद से जवाब की कोशिश करें, और आज योगी दोनों का अंतर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी उस समय मुख्यमंत्री अपराधी से हाथ जोड़ रहा था कि 13 पुलिस वालों को कृपया छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारी इज्जत जा रही है।
और आज अपराधी हाथ जोड़ता है कि कृपया छोड़ दीजिए, मेरे जान को बख्श दीजिए, दफ्ती लगाकर थाने में आता और कहता है हमको छोड़ दीजिए, हम आलू और टमाटर बेच के अपना जीवन काट लेंगे। लेकिन एक समाजवादी पार्टी मॉडल था जिसमें अपराधियों के कुत्तों से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता था, जिसमें अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री तालाब खुनवाता था, जिसमें अपराधियों को मछली खिलाने का कार्य करता था, जिसमें समाजवादी पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री अपराधियों से हाथ जोड़ता था कि भैया किसी तरह से उन पुलिस वालों को क्यों बंदी बना। ये योगी मॉडल है कि कानून का राज और भयमुक्त समाज। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद है, अब अपराधियों को नहीं पसंद है। ठीक है, सैयद जवाब जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद शादाब जी आपसे जवाब लूंगी। सैयद जवाब बोलिए। उनके नाते उत्तर प्रदेश ठीक है, सैयद जवाब लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। पुनः आप देखेंगे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। अनइंटरप्टेड आप देखिए, पूजा जी लगातार बोल रही हैं, मैं क्या करूं? ठीक है, सैयद जवाब को बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी आप भी प्लीज सैयद जवाब को सुनिए। एसएन सिंह उन प्रवक्ताओं में से हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मुझे नहीं पता संजय मयूख जी ने बोले थे, आप कैसे इनको प्रवक्ता बना दिया। मैंने सैयद जी यही बोलने के लिए 30 सेकंड चाहिए था क्या? सैयद जी मैंने तो आपका नाम लिया, इतना रखना चाहिए। एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। देखिए शादाब जी बहुत देर से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाना है मुझे। कोई आपका सहोदर हो अनिल बलूनी जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को कृपया करके पार्टी की छवि खराब करने के लिए और भेजा करें। ठीक है, सैयद जवाब आप अपनी बात रखें। कैसी बात करते हैं सैयद जी? सबसे बड़ी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करी जाएगी तो उत्तर प्रदेश में बहुत से भूमाफिया भी हैं। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए। बड़ा डिस्टर्ब करते हैं एसएन सिंह जी, बहुत एसएन सिंह जी बोलने दीजिए उनको। आपको एसएन सुनाई नहीं देता। पहले क्या थे इनकी असलियत में जानता हूँ, असलियत में इनकी जानता हूँ क्या थे और कैसे बने। अरे ठीक है, सैयद जवाब अपनी बात बोलिए। आईना के सामने खड़ा होकर बोल लीजिएगा, इतना ही बोलने का शौक है तो आईना के सामने खड़ा होकर बोल लीजिए। अरे हाथ कर लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। सैयद जवाब आपकी बात समझ में नहीं आ रही, प्लीज बोलने दीजिए। 2-3 बार और उत्तर प्रदेश में भाजपा की एसएन सिंह जी की माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैंने देखा। अरे एसएन सिंह सारा चिट्ठा खोल दूंगा यहीं पर, सारी चीजें जानता हूँ आपकी। ठीक है, सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा किसी दिन। निजी हमले मत कीजिए सैयद जवाब, निजी हमले मत कीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया उस पर, जो टॉपिक है उस पर बोलिए। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त दलित उत्पीड़न देख लीजिए नंबर 1 पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर उत्पीड़न देख लीजिए नंबर 1 पर, ओबीसी समाज का रिजर्वेशन किस तरीके से चुराया जा रहा है उसके बारे में बात नहीं करते। डेवलपमेंट की आप बात देख लीजिए। डेवलपमेंट के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन का ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये मेरी नहीं सुप्रीम कोर्ट की, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्रिमिनल केसेस में जानबूझ करके सिविल केसेस के जो केस थे उनमें लोगों को फंसाती है। ये मेरा नहीं है। कब की टिप्पणी है? केसेस को क्रिमिनल केसेस करके फंसाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। बुलडोजर नीति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जवाब दिए हैं, लगातार। अरविंद जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? अरविंद जी बोले, फिर मैं शादाब जी आपके पास आती हूँ। माफ कीजिए, अरविंद जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, सैयद जवाब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जानबूझकर गलत आरोप लगाते हैं, गलत डाटा पेश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने, आप चले जाइए, संभल का जो सांसद है वो माफिया है, जमीन कब्जा करता है, उसका जमीन उसका खाली करा है कि नहीं, उसका बिजली काटा है कि नहीं, उनको बोलने दीजिए। नहीं काटा है, आपके वक्त मैंने चुप कराया था। जमीन कब्जा किया था, खाली करा है कि नहीं, मुख्तार अंसारी ने जो जमीन कब्जा किया था, खाली कराया है कि नहीं। आप माफियाओं के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है, उसके साथ खड़े होइए। आप क्यों अच्छे काम का विरोध करते हैं? शादाब शम्सी, आप अपनी बात रखें। ऐसे आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे, ये लोग लगातार बोलते रहेंगे। बोले शादाब जी। देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने देखा किस तरह से पूजा जी ने बोला या जवाद साहब ने बोला कि कांग्रेस या सपा ये राजनीतिक कैंसर से ग्रसित है, जातिवादी राजनीतिक कैंसर से ग्रसित है। अभी जिस तरह से ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति अभी पूजा जी ने की, या बैठते ही बोला ठाकुरवादी राजनीति, भाई यही तो करते हो आप, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। वहां कहीं जाते हो आप माइनॉरिटी का इस्तेमाल कर लेते हो, कहीं ठाकुर ब्राह्मण कर लेते हो। विकास मॉडल की बात अभी जवाद साहब कह रहे थे, डेवलपमेंट क्या हुआ? जितना बजट 3 करोड़, सुन लीजिए 3 लाख करोड़ का बजट था अखिलेश यादव जी की सरकार तक, और योगी सरकार में वो बजट बढ़ के 9 लाख करोड़
करोड़ हो गया है, 9 लाख करोड़। वो पाकिस्तान से भी ऊपर बजट बढ़ा दिया, उससे भी ऊपर ले गए। डेवलपमेंट को डबल इंजन की मोदी धाम, जो मोदी योगी सरकार है उसने नया कीर्तिमान रचा। आज डेवलपमेंट दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, माफिया राज समाप्त हो गया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें चीख के बता रही हैं कि क्या है यूपी मॉडल। उत्तराखंड आइए, आपको दिखाई देगा क्या है धामी मॉडल, क्या है मोदी धामी सरकार। ईमानदारी से हमारी डबल इंजन की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, अप्रिशिएट कीजिए। ये जातिवादी राजनीतिक कैंसर से आप ग्रसित हो गई हैं, आपका दिमाग मेंटली इल हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, इलाज करा लीजिए। राजनीति से, छोटी राजनीति से बाहर आइए, प्रदेश की बात कीजिए, दंगा मुक्त शासन की बात कीजिए, अपराध मुक्त शासन की बात कीजिए। आप जातिवादी, हमारा कहना है कि जातिवादी राजनीति कैंसर की तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी में फैल रही है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। क्या जवाब देंगे? देखिए सरदार जी, मेरा आपका जवाब मैं थोड़ा दे देता हूँ कि जिस जातिवादी को आप बोल रहे हैं ना, वो मुसलमानों में भी जाति शिया सुनी, और वहां पे भी, और आप लोग ही वक्फ बोर्ड वाले जो है इसको ज्यादा बढ़ाते हैं। आप लोग ही पठान, ये अलग अलग जातों में मुस्लिमों में बांट के मुस्लिम को भी डिवाइड करते हैं। अरे क्या आपको कितनी सैलरी मिल रही है? एक ही बता दीजिए, कितनी सैलरी मिल रही है बीजेपी के द्वारा? उसका धामी जी कितना दे रहा है? अरे क्या तो आपने बता दीजिए, क्या क्या मिल रहा है? बॉडीगार्ड भी मिल रहा है, कितने 2 बॉडीगार्ड मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है। तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आपने पट्टी बांध लिया है। गांधी जी के 3 बंदर जो कहावत है ना, उसमें एक बंदर आप बन चुके हैं। आप मेरे में बुरा देखते हैं और सिर्फ बुरा बोलते हैं आप। तो ये समझ लीजिए कि चापलूसी नहीं चलेगी। आप विकास बताइए, योगी मॉडल है ना, आप बताते योगी मॉडल, योगी मॉडल में यूपी में कितना विकास हुआ? 5 विकास गिना दिए, बता रहे हैं 5 विकास। पूछने 5 विकास क्या है, जल्दी बता दीजिए। बताइए 5 विकास बुलडोजर। छोटा जी देखिए, आज लगातार जनता के नाते दूसरी नहीं तीसरी बार सरकार बनाने वाली सरकार बनाना तो कोई भी बना लेता है। आज रेल वाला उत्तर प्रदेश दिखने अरे तो कांग्रेस जब बाहर उन्हें सत्ता तो कोई भी बना लेगी, जब कोई भी बना लेगा। कैसी बातें करते हैं शर्मा? जो आईएएस बन गया वो विद्वान है, विद्वान नहीं है। बिल्कुल विद्वान है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आईएएस जो बन गया वो विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं। बोलिए सिंह जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बता तो रहे हैं, आप सुन तो रहे नहीं है ना, सुनने लगाने वाला उत्तर प्रदेश। आपकी तरह चिल्ला नहीं रहे वो, शायद उन लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। जो बाबर को मानते हैं उनको योगी जी नहीं अच्छे लगते हैं, जो अकबर को मानते हैं उनको योगी जी नहीं अच्छा लगते हैं, जो बाबा साहब को भूमाफिया बताते हैं उनको योगी जी नहीं अच्छे लगते हैं, जो राम को हवा में उड़ाते हैं उनको योगी जी नहीं अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक भक्त दीपोत्सव होगी, भक्ति। मुझे लगता है कि जो अपना देश के संसाधनों पे अधिकार बताते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो करते हैं, हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो देश में सांप्रदायिक दंगे कराई। बताए आपने सुना ही नहीं। नहीं उन्होंने बताया, आपने सुना नहीं। के शर्मा, आप इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं आज, आप इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं आज कि आप चाहते हैं कि आपकी तेज आवाज में बाकियों की बातें दब जाए। नहीं ठीक है अरविंद जी, एसएन सिंह जी को आप बोलने नहीं दे रहे। के शर्मा बता दिया उन्होंने, मैंने सुन भी लिया, लोगों ने भी सुन लिया, आप नहीं सुन पाए। अरविंद जी जल्दी फटाफट से, क्योंकि वक्त कम है, फिर मैं सही जवाब आपके पास आऊंगी। हो गया अरविंद जी, प्लीज एक एक करके बोले आप, प्लीज शर्मा जी, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। देखिए, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे को 2 लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। यह बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश का भारत के आय में जो योगदान है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है योगदान देने वाला, इसको कोई काट नहीं सकता है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने वाला। तो इन तथ्यों को स्वीकार करके बाकी के शर्मा जी गए तो इन्होंने कहा आप मतलब निकालने में माहिर हैं, आप मतलब में निकालने में माहिर। अरविंद जी बोलिए, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। अरे वो कह रहे खुद कि आसाम में अपने विकास नहीं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बीजेपी से नहीं है, उनको बोलने तो दीजिए। के शर्मा
जानते नहीं ना कि जिसकी सरकार ममता बनर्जी की सरकार है। शर्मा जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरी डिबेट। ठीक है अरविंद जी बोले। आपका इतना अच्छा चैनल है, इतनी अच्छी आप एंकर हैं, आप बताइए क्या सभी अरे के शर्मा जी ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप ही बोल लीजिए क्या करना है। नहीं आप बोले, इनका माइक में हम आपके दुश्मन नहीं है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने केवल यह कहा कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी में भारतवर्ष में दूसरा स्थान है, इसको काटेंगे नहीं। जितने हाईवेज एक्सप्रेस वे है उसमें 55% उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा मेडिकल उत्तर प्रदेश में। बाकी जो कमियां हैं उसकी आलोचना करिए। ठीक है, देखिए माफ कीजिए, समय खत्म हो गया डिबेट का। माफ कीजिए सभी खास मेहमानों का। देखिए बात सबकी पूरी नहीं हो पाई है, बात सबके पास अभी बाकी है और आगे मौके मिलते रहेंगे क्योंकि देखिए चुनावी मौसम चल रहा है और डिबेट्स इस तरह के होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने